हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। कभी हम सुनते हैं कि टेस्ला इंडिया में आ रही है, तो कभी खबरें आती हैं कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च की है और ओला इलेक्ट्रिक्स अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में ले आई है। ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो अमेरिका, चीन और यूरोप सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इसमें ट्रेडिशनल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे बैटरी के द्वारा पावर दी जाती है। ये व्हीकल्स पेट्रोल या डीजल की बजाय रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे खास बात है उनकी बैटरीज। आमतौर पर लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को घर पर भी चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी होता है जिससे आप कुछ ही मिनटों में अपनी कार को या अपनी दूसरी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, ये चलने के दौरान किसी भी तरह का कोई ग्रीन हाउस गैस या पॉल्यूशन नहीं छोड़ती। इसी वजह से इन्हें एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लैंडस्केप कैसा है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। फेम सेकंड यानी कि फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम्स के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10,000 करोड़ का बजट रखा है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स दे रही हैं। भारत की कई ऑटोमोबाइल कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में उतार रही हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज बढ़ाई है और अब तक बाजार में टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी कार लॉन्च हो चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक्स ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है जिससे काफी हद तक लोगों का ध्यान खींच लिया है। इसके अलावा महिंद्रा, एमजी मोटर्स और हीरो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से बढ़त हासिल की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन के लिए एक बहुत जरूरी पहलू है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में अभी भी चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में अब डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन रेट थोड़ा सा धीमा है। ज्यादातर लोग इन व्हीकल्स की कॉस्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंतित हैं, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग इन व्हीकल्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बाकी दुनिया इस रेवोल्यूशन के लिए क्या कर रही है। नॉर्वे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन का लीडर माना जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई परचेज टैक्स नहीं लगता और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हर जगह उपलब्ध हैं। इसी वजह से नॉर्वे में आज लगभग 70% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। यहाँ सरकार ने 2025 तक पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पर रोक लगाने का प्लान बनाया है। दूसरी तरफ चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन दोनों में सबसे आगे है। यहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को भारी सब्सिडीज दी हैं। BYD, NIO और एक्सपेंग जैसी कंपनीज ग्लोबल मार्केट में बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। इसके अलावा चीन में लाखों चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन को बहुत ही ज्यादा आसान बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। टेस्ला जैसी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेन स्ट्रीम बनाया है। अमेरिकी सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2030 तक 50% नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा है। इन देशों के एफर्ट से ये साफ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए एक मजबूत नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिए, इस तरह की गाड़ियों का अपफ्रंट कॉस्ट अभी भी ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल व्हीकल की तुलना में ज्यादा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हाई परफॉर्मेंस बैटरीज का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत महंगी होती है। हालांकि सरकार सब्सिडीज दे रही है, लेकिन फिर भी ये एक कॉस्ट जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन में सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के ज्यादातर शहरों और कस्बों में अभी भी जरूरत के हिसाब से चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। इससे लोगों को रेंज एंजाइटी होती है, यानी उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी गाड़ी बीच रास्ते में डिस्चार्ज ना हो जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लाइफ और ड्राइविंग रेंज एक और कंसर्न है। इंडियन कंज्यूमर्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हायर रेंज की जरूरत होती है। हालांकि नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि अभी भी बहुत से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स और उसके इस्तेमाल के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है। लोग इस तरह की गाड़ियों को एक टेम्पररी ट्रेंड मानते हैं और इसलिए हेजिटेट करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिलायबल और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी जरूरत होती है। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोयले पर बेस्ड होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एनवायरमेंट बेनिफिट भी कम हो जाएगा। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो क्या भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? आइए जानते हैं कि इसे सफल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए और भी मजबूत पॉलिसीज और इंसेंटिव्स को बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि जीरो जीएसटी, रोड टैक्स को कम करना या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देना। ये लोगों को इसे खरीदने के लिए एंकरेज करेगा। साथ ही सरकार को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना होगा। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा। हाईवेज पर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस और सिटीज में इजीली एक्सेसिबल चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। कुछ जगहों पर अब बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, जिससे चार्जिंग टाइम को और भी ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असली फायदा तभी होगा जब हम इन्हें क्लीन एनर्जी से पावर करेंगे। सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चेंज किया जा सकता है। दिल्ली जैसे शहरों में सोलर चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना हो रही है, जो एक एनकरेजिंग कदम है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए R&D में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडियन कंपनीज को बेहतर और अफोर्डेबल बैटरीज विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इससे ना सिर्फ जो लागत है वो कम होगी, बल्कि उनकी एफिशिएंसी और रेंज भी बढ़ेगी। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स और उसके इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन्स या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम ही हैं जिनके ज़रिए लोगों को हम इन व्हीकल्स के एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग के साथ साथ उनकी सुविधाओं के बारे में बता सकते हैं। इससे एडॉप्शन रेट में भी सुधार होगा। भारतीय कंपनियों को ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, जैसे कि टाटा मोटर्स ने हाल ही में टेस्ला के साथ बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए एक पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इससे हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को तेजी से इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए छिपी है, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम सही पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक अवेयरनेस के जरिए इसे आगे बढ़ाएं तो भारत न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन को लीड भी कर सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। आखिरकार क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर की दिशा में कदम उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? अपने विचार को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।